हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े वीडियोस मिलते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में जानकारी होना सिर्फ एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस हम सबके लाइफ में भी है। सो आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। इस कानून को घरेलू हिंसा जैसे क्राइम को रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने बनाया था। आज के वक्त में पूरी दुनिया एक ऐसा सोसाइटी डेवलप करना चाहती है जहां जेंडर इक्वालिटी हो, जहां किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको सामना ना करना पड़े। पर डोमेस्टिक वायलेंस जैसा क्राइम, जिसे हम हिंदी में घरेलू हिंसा भी कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट साबित हो रहा है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस हमारे समाज को दूषित कर रहा है और उसे रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया है, इस कानून के आ जाने के बाद हम किस हद तक घरेलू हिंसा जैसे क्राइम्स को इस समाज से खत्म कर पाए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप स्टेज टू एक्सीलेंस का हिस्सा नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द, सो दैट आपको बीएड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है लगातार मिलते रहें। चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन के साथ में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और क्यों ये हमारे समाज में है। इन पैट्रियार्कियल सोसाइटीज लाइक इंडिया, वुमेन आर ऑफन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इंडिया का जो समाज है पूरे विश्व में, इसे पैट्रियार्कियल सोसाइटी माना जाता है। इसे पैट्रियार्कियल सोसाइटी इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे भारत देश में क्या होता है, आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो आपने ये देखा है कि हर एक घर में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है, उनके पास मेन पावर होता है उस घर से रिलेटेड कोई भी अगर उनको डिसीजन बनाना है तो। इसी वजह से ये सबसे बड़ा कारण साबित हो रहा है जिसके वजह से महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा जैसे अत्याचार होते आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम वुमेन बनते आ रहे हैं। India has adopted many measures to eliminate all forms of discrimination against women. इंडिया ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए कई सारे उपाय, मेजर्स अपनाए हैं, अडॉप्ट किए हैं, which ensure that women are given equal rights as men and are not subjected to any kind of discrimination. जो ये सुनिश्चित करता है, that means ensure करता है कि हर एक वुमेन को इक्वल राइट मिले जैसा कि एक मेन को मिलता है, हर एक वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले इस सोसाइटी में जैसा कि एक मेन को मिलता है, और किसी भी तरह के भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार ना हो। आर्टिकल 15(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द लेजिस्लेचर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हमारे भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 15(3) के अकॉर्डिंगली हमारा जो लेजिस्लेचर बॉडी है उनके पास ये पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ this power, the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA) was passed in 2005. इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पास किया गया था ईयर 2005 में। अब हम थोड़ी सी डिटेल्स में देख लेते हैं कि एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्या। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द एक्ट, it includes all forms of abuse or threats of abuse of physical, sexual, verbal, emotional and economic nature that can harm, cause injury to, endanger the health, safety, life, either mental or physical of the aggrieved person. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी तरह का अब्यूज़ हो या किसी भी तरह का खतरा अगर किसी महिला को होगा तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फिजिकल इफेक्ट है या फिर आपने उनको सेक्सुअली टॉर्चर किया, वर्बली टॉर्चर किया, इमोशनली टॉर्चर किया, एक्सेट्रा। किसी भी तरह का अगर किसी भी वुमेन को चोट पहुंचाई जाएगी या उसके जान को खतरा होगा, उसके लाइफ को खतरा होगा, उसकी सेफ्टी को खतरा होगा, तो इन सब चीज़ों को घरेलू हिंसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। अब एक्चुअल में किन लोगों को ये एक्ट कवर करता है? हु इज कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? द एक्ट covers all women who may be a mother, sister, wife, widow or partners living in a shared household. इस एक्ट के अकॉर्डिंगली चाहे कोई भी मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो या फिर विडो हो या फिर कोई पार्टनर हो, उन सारी वुमेन को कवर करता है जो एक शेयर हाउस होल्ड में रहती है, मतलब साथ में रहती है घर में, उन लोगों को कवर करता है ये एक्ट। However, no female relative of the husband or the male partner can file a complaint against
अगेंस्ट द वाइफ और द फीमेल पार्टनर। पर इस एक्ट की खासियत ये भी है कि अगर हस्बैंड है या फिर कोई दूसरा मेल पार्टनर है तो उनकी कोई भी फीमेल रिलेटिव, जैसे कि हस्बैंड की मदर या जो दूसरा मेल पार्टनर है उनकी मदर या उनकी सिस्टर्स, वाइफ या फीमेल पार्टनर के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकती है। अ चाइल्ड इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि सिर्फ औरतें ही नहीं इस एक्ट के अंडर आती है, बल्कि जो बच्चे होते हैं उन्हें भी इस एक्ट का फ़ायदा बेनिफिट मिलता है। आई होप आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मतलब समझ में आ गया, ये एक्ट किनको कवर करता है उनके बारे में समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, किस तरह के हिंसा का सामना करना पड़ता है वुमेन को। सबसे पहला टाइप है इसमें हमारा फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस मतलब शारीरिक उत्पीड़न। इसमें आता है मारपीट करना, जैसे कि पंच मारना, थप्पड़ मारना, लाते मारना और फिर जला देना उनको आग में। तो ये टाइप के जो खतरा होता है जिनके वजह से वुमेन को फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को फिजिकल वायलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैरिटल रेप, जिसको अभी तक कानूनन जुर्म नहीं माना जाता है। मैरिटल रेप में क्या होता है, फोर्सफुली वुमेन के साथ में इंटरकोर्स जब एक मैन करता है उसको मैरिटल रेप माना जाता है। तो सेक्सुअल वायलेंस में क्या होता है, जब हम किसी भी वुमेन को सेक्सुअली हरास करते हैं या सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं उसे सेक्सुअल वायलेंस माना जाता है। नेक्स्ट टाइप है वर्बल और इमोशनल वायलेंस। वर्बल और इमोशनल वायलेंस मतलब जब वर्बली आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वुमेन को कुछ भी अपशब्द बोलते हो, फॉर एग्जांपल अब्यूज़ करते हो उनको वर्बली, आप उनको ज़ोर से चिल्लाते हो या फिर आप उनको कोई भी गाली देते हो, उनके बारे में गंदे वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, तो अब्यूजिव वर्ड्स को यूज़ करते हो, या फिर इमोशनली उनको टॉर्चर करते हो, फॉर एग्जांपल उनको ब्लैकमेल करते हो, समटाइम्स बच्चों के नाम पे, समटाइम्स उनके फैमिली के नाम पे उनके बारे में बुरा भला बोलते हो, उनकी फैमिली के बारे में बुरा भला बोलते हो, जिसके वजह से उनके ऊपर एक इमोशनल टॉर्चर होता है। इसीलिए वर्बल और इमोशनल वायलेंस को भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वायलेंस इज इकोनॉमिक वायलेंस। इकोनॉमिक वायलेंस मतलब वो वायलेंस जो पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंशियल अब्यूज़ भी आप इसको कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वुमेन को जॉब करने से रोकना। दूसरी चीज़, पैसों से रिलेटेड जो भी घर में डिसीजंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देना। घर में जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उन सब के लिए पैसे ना देना उनको। चौथी चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे घरों में देखने को मिलेंगी, वो ये कि वो लोग वुमेन को अलाउ भी नहीं करते कि वो अपना सेपरेट बैंक अकाउंट भी खोले। तो इस टाइप के जो वायलेंस होते हैं वो इकोनॉमिक वायलेंस कहलाते हैं। एंड डाउरी जो है मतलब दहेज प्रथा, दहेज उत्पीड़न, ये भी इकोनॉमिक वायलेंस एज वेल एज फिजिकल वायलेंस के अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आता है। ये जो वायलेंस होते हैं महिलाओं के ऊपर, ये क्यों होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वायलेंस। सबसे पहला रीज़न है इसमें हमारा एडिक्शन टू अल्कोहल। कुछ हस्बैंड्स अल्कोहलिक होने के वजह से जब वो ड्रंक होकर घर आते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के साथ में मारपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। सेकेंड रीज़न है इसमें हमारा सस्पिशियस नेचर ऑफ द अब्यूज़र। जो अब्यूज़र है या फिर जो हस्बैंड है या मेल पार्टनर है, उनका जो डाउटफुल नेचर है उसके वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कई बार कुछ वुमेन को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ हस्बैंड्स इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ में बात करते हुए या हंसते हुए या बोलते हुए जब देख लेते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी वाइफ है वो उनको चीट कर रही है। तो अब्यूज़र के इसी नेचर के वजह से कुछ वुमेन को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट रीज़न है हमारा लो सेल्फ एस्टीम ऑफ अब्यूज़र। जो अब्यूज़र है या हस्बैंड आप कह लीजिए, उसका सेल्फ एस्टीम यानी खुद पे जो भरोसा है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती है और वो अपना पावर मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग एंगर। गुस्से को काबू नहीं कर पाना। बहुत लोग होते हैं जो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं। तो बहुत लोग नॉर्मली छोटी छोटी बात या छोटे से आर्ग्यूमेंट में शॉर्ट टेम्पर होने के कारण अपनी वाइफ को छोटी छोटी बात पर मारना पीटना चालू कर देते हैं। तो इसके वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
डिससेटिस्फैक्शन विथ डाउरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक मेन रीज़न जिसके वजह से वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जब किसी भी वुमेन की फैमिली से डाउरी एक्सपेक्ट की जाती है, डैट मीन्स डिमांड की जाती है हस्बैंड की फैमिली के द्वारा, और उनकी फैमिली अनसक्सेसफुल होती है उस डाउरी को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, तो लोग अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए अपनी बहू को टॉर्चर करते हैं सो दैट वो अपने हस्बैंड और उनकी जो ग्रीडी फैमिली है उनके डिमांड्स को पूरा कर सके। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ पीपल। लोगों के पिछड़ी सोच के वजह से भी कई महिलाओं को इस तरह के हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो इन सब जैसे और भी कई वजह है, कॉजेज है, जिसकी वजह से एक वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स होते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों, किस रीजन की वजह से वुमेन को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है? वाई वायलेंस इज टॉलरेटेड? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट रीजन है डिपेंडेंट स्टेटस, वुमेन का खुद आत्मनिर्भर नहीं होना। इसकी वजह से जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और इसी वजह से वो उनको टॉर्चर करते हैं। सेकेंड रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी। मर्द है, थप्पड़ मार सकता है, चलता है, एक औरत होकर तुम कैसे ऊंची आवाज में बात कर सकती हो? वेरियस टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है वुमेन को, और उनको प्रॉपर उनके राइट से अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं वो मिलते भी नहीं है। इसके वजह से भी वुमेन क्या करती है, वायलेंस को टॉलरेट करती है। नेक्स्ट रीज़न है सोशल टॉलरेंस। सोशल टॉलरेंस का मतलब है इस समाज में रहने वाले कई लोग जो पिछड़ी सोच का साथ देते हैं। तो वो ये समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यही सब सोच के एक औरत क्या करती है, जब उसके ऊपर कोई भी टाइप का टॉर्चर या हिंसा होता है वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि वुमेन ये सोचती है कि अगर उन्होंने अपने घर के बारे में या घर के कंडीशन के बारे में बाहर किसी को भी बताया तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग उनकी बेइज्जती करेंगे। तो यही सब सोच के एक औरत इस तरह के घिनौने हिंसा को आज तक बर्दाश्त करती हुई आई है। नेक्स्ट रीजन है फिजिकली वीक, कमज़ोर समझना। एक वुमेन खुद को फिजिकली वीक समझती है, इसी वजह से बाकी लोग भी उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं। पर आप मुझको बताइए, एक वुमेन कैसे फिजिकली वीक है? जब एक वुमेन चाइल्ड बर्थ जैसे पेन को बेयर कर सकती है, उस पेन को सह सकती है, तो वो कमज़ोर कैसे है? एक औरत कमज़ोर कभी भी नहीं होती। अगर आप खुद को कमज़ोर समझोगे तो दुनिया भी आपको कमज़ोर समझेगी। सो मेरी सारे व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है, चाहे आप मेन हो या फिर वो वुमेन हो, टेक अ स्टैंड फॉर अ डिग्निटी ऑफ वुमेन। रिस्पेक्ट योर सेल्फ सो दैट अदर्स कैन रिस्पेक्ट यू टू। अपनी इज्जत कीजिए सो दैट बाकी लोग भी आपकी इज्जत करें। तो इन सब के वजह से एक वुमेन ये सारी वायलेंस जो है टॉलरेट करती हुई आई है, जिसका उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इफेक्ट्स ऑफ वायलेंस ऑन वुमेन। डोमेस्टिक वायलेंस का इफेक्ट एक वुमेन के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरी तरह पड़ता है। आइए देखते हैं सबसे पहला इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहला इफेक्ट है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्टकट में PTSD भी कहते हैं। जब एक विक्टिम ट्रॉमा से गुजरती है, उसका उनके मानसिक स्थिति और उनके बॉडी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनिक डिप्रेशन। क्रोनिक डिप्रेशन को मेजर डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये भी एक टाइप का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो वुमेन को होता है ड्यू टू मेजर डिप्रेशन। बहुत ही गहरा डिप्रेशन होने की वजह से उनको क्रोनिक डिप्रेशन हो जाता है। थर्ड इफेक्ट है सुसाइड अटेम्प्ट्स। कुछ अब्यूजिव रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि सुसाइड एक एस्केप आउट है, बच के निकलने का एक रास्ता है। इसी वजह से बहुत सारी औरतें घरेलू हिंसा से बचने के लिए सुसाइड का रास्ता चुनती है। नेक्स्ट इफेक्ट है स्लीप डिसऑर्डर। घर में हो रहे घरेलू हिंसा के कारण बहुत सी औरतें बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहती है, एनवायरनमेंट में रहती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से सो नहीं पाती है। इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसको इंसोम्निया भी कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाता है। नेक्स्ट इफेक्ट है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। टेंशन, परेशानी, घबराहट होना, ये सब के वजह से बहुत सारी वुमेन को एंजाइटी और स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है। ये सब टाइप के हेल्थ इफेक्ट्स जो है एक वुमेन के ऊपर होते हैं जब वो किसी भी टाइप का जो वायलेंस है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है। डोमेस्टिक वायलेंस का इम्पैक्ट सिर्फ वुमेन के ऊपर ही नहीं बल्कि बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ थ्रेट ऑफ लाइफ एंड हेल्थ नॉट ओनली फॉर वुमेन विक्टिम्स बट इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन ऑल्सो। डोमेस्टिक वायलेंस से सिर्फ वुमेन ही नहीं, बच्चों की जिंदगी
और सेहत को भी खतरा है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लो सेल्फ एस्टीम एंड इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी। बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उनके अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ने लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेस फीलिंग ऑफ फियर, एंगर, गिल्ट एंड कंफ्यूजन। बहुत से बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद उनके अंदर एक अजीब सा डर, गुस्सा, गिल्ट और कंफ्यूजन जो है वो डेवलप होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रेशन, टेम्पर टेंट्रम्स। अग्रेशन मतलब चिड़चिड़ा व्यवहार। कुछ बच्चे क्या होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद में उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट है सुइसाइडल थॉट्स एंड लैक ऑफ ट्रस्ट। कुछ बच्चे क्या है सुइसाइड करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि उनको दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। बिकॉज बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने बुरी तरह से लड़ते हुए देखा है। तो बहुत सारे बच्चे खुद को इस कंडीशन में हेल्पलेस समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन से बचने का सबसे आसान और सही तरीका है सुइसाइड। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे सुइसाइड करने के बारे में सोचते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है जब वो अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों के साथ में घुलना मिलना नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से उनके अंदर का जो डर है, गुस्सा है या गिल्ट है या कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन, एंजाइटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलप करने लग जाती है। वो इनटॉलरेंट हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ में और बहुत ही चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ वुमेन ही नहीं बल्कि बच्चों के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस का बुरा असर पड़ता है। क्लियर? पर यहाँ हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं इस डिस्कशन में मेन के बारे में कैसे ना डिस्कस करें, हम मेन को कैसे भूल सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, दो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन को कवर करती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। पर हाँ, मेन के साथ में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। समटाइम्स उनकी वाइफ या फिर उनकी जो वाइफ की फैमिली है वो एक हस्बैंड को या फिर जो मेल पार्टनर है उनको टॉर्चर करती है, उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि घरेलू हिंसा। घर में रहने वाले जो लोग साथ में रहते हैं उनके ऊपर किसी भी टाइप की जो हिंसा होती है उस चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। मेल्स के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये चीज़ को पता लगाने के लिए 2004 में नेशनल फैमिली हेल्थ ने एक सर्वे किया था जिसके थ्रू ये पता लगा कि 1.8% मेल ऐसे हैं जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है और ये कंडक्ट किया जाता है वुमेन के द्वारा। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मैन जब एक वुमेन से पिट जाता है तो इस चीज़ को कलंक माना जाता है। इसी वजह से बहुत सारे जो केसेस है डोमेस्टिक वायलेंस के मेंस के खिलाफ वो अनरिपोर्टेड होते हैं, उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं करता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, इस सेशन का, वो ये कि इस एक्ट में, इस कानून ने किस तरह से वुमेन को बेनिफिट प्रोवाइड किया है, उनकी सेफ्टी के लिए काम किया है। रिलीफ्स फॉर वुमेन इन द एक्ट। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑर्डर कैन बी इशूड बाय मैजिस्ट्रेट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द वुमेन। अगर कोई भी वुमेन विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की और वो उस चीज़ के बारे में कहीं पर केस दर्ज करती है तो मैजिस्ट्रेट ऐसे वुमेन को, विक्टिम को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो इशू करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्टिम शुड बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट लीगल एड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, काउंसलिंग एंड शेल्टर होम्स। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है या विक्टिम है उनको तो सबसे पहले लीगल एड पहुंचानी चाहिए। दैट मीन्स कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए उनके ऊपर जो हिंसा हुई है उसके वजह से। दूसरी चीज़, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर उनको किसी भी टाइप का चोट लगा है तो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए अगर उनको ज़रूरत है तो। और अगर उनके पास घर नहीं है, कहीं जाने का ठिकाना नहीं है तो उनको शेल्टर होम्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन शैल नॉट बी एविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट। अगर कोई वुमेन विक्टिम जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो पुलिस स्टेशन में केस रिपोर्ट करती है तो केस रिपोर्ट करने के बाद में उनको टॉर्चर करने के लिए तो जो अब्यूज़र की फैमिली है या फिर जो हस्बैंड की फैमिली है या हस्बैंड वो उनको घर से निकाल देते हैं। तो इस लॉ के तहत वुमेन को घर से निकाला नहीं जा सकता। बट द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर ऑफ एविक्शन फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ द विक्टिम। पर अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अगर वो विक्टिम उस घर में रहेगी अपने इन लॉज के साथ या अपने हस्बैंड के साथ तो उसकी लाइफ को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, तो उसकी सेफ्टी के खातिर मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वो उस घर में ना रहे और किसी शेल्टर होम में जाकर रहे या फिर उनका कोई सेफेस्ट अगर प्लेस है जाकर रहने का तो वो वहाँ जाकर रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट,
मॉनिटरी रिलीफ एंड कंपेंसेशन इज ग्रांटेड फॉर द इंजरीज फिजिकल एंड मेंटल। जब कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के वजह से किसी भी वुमेन को अगर फिजिकली या मेंटली किसी भी टाइप की इंजरी होती है तो उनकी इंजरीज को रिकवरी के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको मॉनिटरी रिलीफ और कंपेंसेशन प्रोवाइड की जाती है। लास्ट पॉइंट, टेम्पररी और परमानेंट कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन इज ग्रांटेड टू द विक्टिम। अगर कोई विक्टिम ये डिमांड करती है कि उनको अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए, अगर वो केपेबल है तो उनको परमानेंट कस्टडी दी जाती है और एल्स सिचुएशन को देखते हुए टेम्पररी कस्टडी भी उनको दी जाती है। तो आज के हमारे सेशन में हमने जेंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू ये देखा कि किस तरह से आज के डेट में भी जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के रास्ते में डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा रुकावट बनके खड़ा है। तो इस तरह के वायलेंस को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो एक दूसरे के प्रति, चाहे मेल हो या फीमेल हो, रिस्पेक्ट डेवलप करनी चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, इमोशनल मैनेजमेंट को एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए सो दैट हर एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस को ठीक तरह से कंट्रोल करना सीखे। सिंस वुमेन विक्टिम्स ज़्यादा है तो अर्जेंट नीड ये है कि हम वुमेन को एजुकेट करें उनके राइट्स के बारे में, उनको एम्पावर करें, उन्हें प्रोवाइड करें प्रॉपर एजुकेशन, जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सके, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। जो हमारे लॉज है वो भी जेंडर न्यूट्रल हो, क्योंकि वुमेन हो या फिर मेन हो, दोनों ही वायलेंस के विक्टिम हो सकते हैं। तो अगर जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है और डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करना है तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव और वायलेंस नहीं होगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज लोगों को जागरूक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर हिट करना सो दैट आपको लगातार आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।